इलाके टल में खवारिज से मुकाबले में शहीद 6 सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर समेत आला फौजी और सिविल हुक्काम की शिरकत। ISPR के मुताबिक एहलकार चौकी पर हमले के दौरान शहीद हुए थे। मुकाबले में 3 खवारिज भी मारे गए थे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने टल समेत 3 मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशंस के दौरान 22 खवारिज को हलाक कर दिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, शोहदा को खराज अक़ीदत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दों के खात्मे और मुल्क के दिफा के लिए हमारा अज़म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शोहदा के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं, हमेशा साथ रहेंगे। नावई GHQ हमला केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत 25 मुल्ज़िमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। PTI रहनुमा शिबली फराज, शहरियार आफरीदी और जैन कुरैशी भी शामिल। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 10 दिसंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। 2 रोज़ पहले GHQ हमला केस में बानी PTI समेत 100 से ज़ायद मुल्ज़िमान पर फर्द आयद की गई थी। अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के अकेले छोड़े जाने के दावे की तरदीद कर दी। बुशरा बीबी के बयान को ज़ाती राय करार दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा वो तो एहतजाज वाले दिन पूरा वक्त बुशरा बीबी के साथ थे। अगर बुशरा बीबी किसी और के बारे में कह रही हैं तो इस बारे में उन्हीं से पूछा जाए। अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा पानीपत की तरह हमले करेंगे, फतह हासिल करेंगे। सिविल नाफरमानी का भी फैसला नहीं हुआ। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बुशरा बीबी को कोई छोड़कर नहीं गया, उन समेत सब भागे थे। उन्होंने वीडियो देखी है। बुशरा बीबी खुद जा रही थीं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा सिविल नाफरमानी नाकाम हो जाएगी। सिविल नाफरमानी तब कामयाब होती है जब अवाम का इन्हिसार रियासत पर ना हो। अब रियासत अवाम को हर चीज़ मुहैया कर रही है। इससे कबल भी बानी PTI ने धरने में बिल जलाया था, तब भी किसी ने अमल नहीं किया था। शामी बागी दारुल हुकूमत दमिश्क के करीब पहुंच गए। हमस शहर में दाखिल होने के बाद शामी फौज से झड़पें। सूबे सुवैदा में इमारत पर लगे सदर बशार उल असद के पोर्ट्रेट फाड़ दिए। हमा शहर में बशार उल असद के वालिद हाफिज उल असद का मुजस्मा गिरा दिया। शामी आर्मी चीफ का कौम से खिताब, अवाम के ताउन से जल्द बगावत पर काबू पाने के अज़म का इजहार। इराक़ी हुक्काम का कहना है कि 2000 शामी फौजियों ने इराक़ में पनाह ले ली। अमरीकी अखबार के मुताबिक उर्दन और मिस्र ने शामी सदर बशार उल असद को शाम छोड़ने का मशवरा दिया है, जिसे शामी सदर ने मुस्तरद कर दिया है। मकामी मीडिया में सदर बशार उल असद के तवील इख्तदार के खात्मे के बाद अबूरी हुकूमत और नए इंतखाबात की खबरें भी गर्दिश करने लगी। ईरानी और रूसी वज़राए ख़ारजा की दोहा में मुलाकात। शामी हुकूमत और अपोजिशन बागी ग्रुप से फौरी मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज बढ़ने के बाद सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर को पीसफुल असम्बली एंड पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस फौरी वापस लेने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को खत लिख दिया। ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तार तमाम अफराद की फौरी रिहाई का हुक्म। सदारती हुक्म के बावजूद अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। मुजफ्फराबाद डिवीजन के एंट्री पॉइंट बरारकोट, पूंछ डिवीजन के एंट्री पॉइंट कोहाला और पलंदरी के एंट्री पॉइंट को ढलकोट के मकाम पर बंद कर दिया गया है। इससे पहले पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर ने भी मुतनाज़ सदारती ऑर्डिनेंस मुस्तरद करने का ऐलान किया था। कौम को मायूस नहीं करेंगे, उनकी तवक्कुआत से बढ़कर चीजें होंगी, बेहतर फैसले होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की चैंपियंस ट्रॉफी के मुताल्लिक मीडिया से गुफ्तगू। कहा चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में हफ्ते को बुलाया गया इजलास मुलतवी हो गया है, लेकिन उसके मुताल्लिक बातचीत चल रही है। फैसला ICC को करना है, ऐलान भी वही करेगी। वो कोई बात कहकर मामलात खराब नहीं करेंगे। कहा ICC फले फूलेगी तो दुनिया की क्रिकेट आगे बढ़ेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्रिकेट को डेंट लगेगा। दूसरी जानिब ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर दुबई में बुलाया गया ICC इजलास फिर मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान की भारत में होने वाले ICC मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की शर्त मानी जा चुकी है। ज़राए का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तय होने के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। ICC की जानिब से जल्द ऐलान मुतवक्के है। मौलाना फजलुर रहमान का 2 रोज में हुकूमत पर दूसरा वार।
मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर कल तक की डेडलाइन दे दी। कहा बिल की मंजूरी में नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों शामिल थे। 26वीं तरमीम के मुसवदे में इस बिल पर एतराज़ात नहीं उठाए गए। अब एतराज़ात क्यों आ रहे हैं? सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में खुद नवाज शरीफ के घर आए थे। अब कोई भी एतराज़ काबिल गौर नहीं है। मजीद मदारिस को सरकार के हवाले नहीं करेंगे। हुकूमत बर्दाश्त का इम्तिहान ले रही है। दीनी मदारिस को हुकूमत के असर व रसूख से आज़ाद रखना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन का कहना है कि चंद पेचीदगियों की वजह से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को कानूनी शक्ल देने के लिए कुछ वक्त दरकार है। इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं कि इसे बुनियाद बनाकर मदारिस के रजिस्ट्रेशन का पूरा अमल ही रोल बैक कर दिया जाए। हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबात मानते हुए पार्लियामान से बिल मंजूर करवाया। डायरेक्टरेट जनरल मजहबी तालीम के तहत 18,000 मदारिस रजिस्टर्ड हैं। तमाम अमल दोबारा शुरू हुआ तो पहले से की गई तमाम मेहनत ज़ाया हो जाएगी। मुल्क का निज़ाम मुरव्वजा उसूलों और ज़वाबित के मातहत होता है, ख्वाहिशात पर मबनी नहीं होता। वज़ारत तालीम और डायरेक्टरेट जनरल मजहबी तालीम रजिस्ट्रेशन के अमल को मदारिस के लिए आसान बना चुके हैं। डायरेक्टरेट जनरल मजहबी तालीम में मदारिस रजिस्ट्रेशन का इंतहाई आसान वन विंडो ऑपरेशन मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हफ्तावार महंगाई की शरह 3.5% होने पर कौम को मुबारकबाद। कहा अल्लाह के फजलो करम और माशी टीम की काविशों की बदौलत महंगाई की शरह 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। गुज़िश्ता बरस में रवां हफ्ते की निस्बत आज महंगाई की शरह में 39.11% की कमी माशी टीम की मेहनत का नतीजा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम से किए गए हर वादे पर कायम है। रोज़गार की फराहमी, सनती तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में मज़ीद इजाफे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुल्क माशी इस्तेहकाम के बाद तेज़ी से तरक्की की जानिब गामज़न है। इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। रियासती मिल्कियत इदारों की वजह से रोजाना 2 अरब 20 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। 10 साल में 60 खरब का नुकसान हुआ। इसलिए इस्लाहात का अमल जारी रहना जरूरी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा होलसेलर्स और रिटेलर्स से टैक्स जमा करने के जो अहदाफ हैं वो हासिल कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन के जरिए टैक्स चोरी को रोक रहे हैं। रवा माली साल 35 अरब डॉलर से ज़ायद तरसीलात ज़र आने का इम्कान है। माशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। धरनों से हर रोज 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। धरने देने वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। वज़ीर ख़जाना ने पॉलिसी रेट में कमी का इम्कान भी जाहिर किया। महंगाई में कमी का फायदा आवाम को ना पहुंचने के सवाल पर वज़ीर ख़जाना ने मिडल मैन को जिम्मेदार करार दिया। कहा जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियों से जवाब तलबी जरूरी है। पंजाब में छोटे कारोबार के फरोग के लिए कारोबार कार्ड स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में मीडियम कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर इत्तफाक। बिजनेस कार्ड स्कीम के तहत 1 से 10 लाख रुपए तक कर्जा दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 3 करोड़ तक कर्जे देने की तजवीज़। कर्ज की पहली किस्त मिलने के बाद 3 माह की मोहलत भी दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 5 साल तक कर्ज अदा करना होगा। नवाज शरीफ IT सिटी में IT स्टार्टअप के लिए तरजीही बुनियादों पर कर्ज मिल सकेगा। बच्चों के हुकूक से मुताल्लिक आइन के आर्टिकल 11(3) में तशरीह की ज़रूरत है, मगर अब मैं ये तशरीह नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का बच्चों के कानूनी हुकूक से मुताल्लिक सेमिनार से खिताब। सेमिनार के दौरान जस्टिस मंसूर ने जस्टिस जमाल खान बंदुखेल को मुखातिब करके कहा, अब आप ही आइन की तशरीह कर सकते हैं। उन्हें अफसोस है कि ये बात बार बार कहना पड़ रही है, मगर अब क्या करें, वो खुद ये तशरीह कर नहीं सकते। आइन का आर्टिकल 25(3) रियासत को ख़वातीन और बच्चों के लिए कानून साजी करने का इख्तियार देता है। यहाँ ख़वातीन के लिए तो बहुत कानून साजी हुई है, मगर बच्चों के लिए कोई कानून साजी नहीं हुई। सेमिनार के बाद गुफ्तगू में कहा, वो जो काम कर सकते हैं उसे जारी रखेंगे। निज़ाम को जितना बेहतर करने का इख्तियार हाथ में है वो करेंगे, भाग कर नहीं जाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन ने मुतालबा किया है कि 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक केस फुल कोर्ट सुने। आईनी बेंच तो बने ही 26वीं तरमीम की वजह से हैं। अगर ये तरमीम कलअदम हो गई तो आईनी बेंचेस के फैसलों का क्या होगा? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा, 26वीं आईनी तरमीम करके इंसाफ के निज़ाम पर हमला किया गया।
सलमान अकरम राजा की सिविल नाफरमानी को महज सियासी अमल करार देकर जवाब देने से गुरेज की कोशिश। पानी पीटीआई की सिविल नाफरमानी की कॉल से मुताल्लिक सवाल पर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि ये तो सियासी अमल है जो जारी रहता है, इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। कौमी हुकूमत की बात हो रही है, फिल वक्त वो किसी तजवीज़ को रद्द नहीं कर रहे। तमाम जावियों को देखा जाएगा, चाहते हैं मुल्क में सुकून और अमन आए। पानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि एहतजाज के लिए काफिले पहुंचे तो हुकूमत घबरा गई। बैरिस्टर गौहर को बुलाया और उन्हें कहा कि संगजानी में बैठ जाएं, बानी पीटीआई को रिहा कर देंगे। हुकूमत ने कहा था कि बानी पीटीआई को 20 दिन के अंदर रिहा कर दिया जाएगा। हुकूमत ने दबाव में आकर बैरिस्टर गौहर को बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जेल भिजवाया। अलीमा खान ने यह भी कहा कि जिन्ना हाउस केस का ट्रायल शुरू नहीं हो रहा, जमानत नहीं चाहते बल्कि 9 मई का ट्रायल शुरू कराना चाहते हैं। पीटीआई का मुतालबा है कि केसेस ट्रायल के अंदर ले आएं। ट्रायल शुरू होंगे तो लोगों की जिंदगियों के कई साल जाया होने से बच जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि हुकूमत समझती है कानून की अमलदारी के बगैर बंदूक की नाली से मईशत दुरुस्त कर लेगी। मुल्क में अपने लोगों पर गोली चलाई जाए तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। अपोजिशन का रवैया मामलात को उलझाने वाला है, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। हुक्मरान और अपोजिशन अवाम की बात नहीं कर रहे। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, रावलपिंडी इस्लामाबाद में पश्तो बोलने वालों को पुलिस उठा कर ले जाती है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लोग अपना हक मांग रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने कहा है कि हुकूमत ने मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई सियासी गुफ्तगू करना चाहती है तो करे, नून लीग तैयार है। पीटीआई मुज़ाकराती टीम कहती है सिर्फ 2 मामलात पर बात करनी है। मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश के बाद बातचीत कैसे हो सकती है? अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई गई तो वो बुरी तरह नाकाम होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि सिविल नाफरमानी पर पीटीआई और गंडापुर पहले कंफर्म कर लें, फिर बात करेंगे। इस्लामाबाद में पेश आए वाक़े की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। मदारिस को हक हासिल है कि उनकी रजिस्ट्रेशन की जाए। मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा है कि 18,000 के करीब मदारिस वजारत तालीम से मुंसलिक हो चुके हैं। हमारा मुतालबा ही दीनी तालीम को वजारत तालीम से मुंसलिक करने का था। मदारिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही। पीटीए ने मोबाइल नंबर्स के जरिए वीपीएन रजिस्ट्रेशन मुतारिफ करा दी। पीटीए के मुताबिक स्टैटिक आईपी एड्रेस ना रखने वाले फ्रीलांसर्स मोबाइल नंबर के जरिए मोबाइल डेटा कनेक्शन पर वीपीएन करा सकते हैं। अब तक 31,000 से ज़ायद वीपीएन रजिस्ट्रेशन किए जा चुके। इक़दाम आईटी की तरवीज और वीपीएन रजिस्ट्रेशन आसान बनाने के लिए किया गया है। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गवर्नर हाउस में मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि सरमायाकारी में इजाफे के लिए सरमायाकारों को भरपूर मुआवनत फराहम की जा रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IT मार्की में तलबा से खिताब के दौरान कहा कि नौजवान हमारा मुस्तक़बिल हैं। IT और एग्रीकल्चर सेक्टर्स माशी तरक्की में अहम हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना का राशन ड्राइव का दौरा, राशन बैग का मुआयना किया। गवर्नर हाउस में शजरकारी मुहिम के तहत वफाकी वज़ीर ख़जाना ने पौधा भी लगाया। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए आज कोहाट में ग्रैंड जिरगा मुनक़्क़िद होगा। हफ्ते को औरकज़ई, हंगू और कोहाट के अमायदीन पर मुश्तमिल ग्रैंड जिरगे में मुज़ाकरात जारी रहे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अमायदीन की जानिब से कुरम में मुज़ाकराती अमल हुआ। पेशावर पारा चनार मरकजी शाहराह बदस्तूर बंद। खरलाची बॉर्डर बंद होने से अफगानिस्तान के साथ तिजारत और आमदोरफ्त भी बंद। खुराक, अद्वियात और पेट्रोल की किल्लत। सिंध हुकूमत तालीमी शोबे की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रही है। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का IBA कॉन्वोकेशन में खिताब।
डिग्री हासिल करने वाले तुलबा को मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा, आपने मुल्क और माशरे की तरक्की में किरदार अदा करना है। नेशनल पार्टी के सरबराह अब्दुल मालिक बलोच की दरिया सिंध से नए कैनाल्स निकालने के मंसूबे की मुखालफत। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी विफाक में सिंध की नुमाइंदा है, वो सिंध और बलूचिस्तान दुश्मन मंसूबे को नाकाम बनाए। नेशनल पार्टी के सरबराह ने PTI पर पाबंदी लगाने की भी मुखालफत की। कहा, माजी में भी कई पार्टीज पर पाबंदी लगाई गई, उसका क्या नतीजा निकला। सिंध भर में MD कैट का इम्तिहान आज दोबारा लिया जाएगा। अदालती अहकामात के मुताबिक MD कैट 2024 का दोबारा इनेकाद IBA सक्खर कराएगा। MD कैट कराची, हैदराबाद, जामशोरो, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना और सक्खर में बैक वक्त होगा। इम्तिहान में सूबे भर से 38,000 से जायद उम्मीदवार शिरकत करेंगे। आज कौंसिल कराची और जियो न्यूज़ के इश्तराक से आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज़ सकाफत, अदब, थिएटर, माहौलियात और मीडिया समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस, किताबों की रोनुमाई। मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ, ज़हरा निगाह, अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी और जावेद शेख समेत कई शख्सियात की शिरकत। पाकिस्तान और तुर्की के सकाफती और तिजारती रिश्ते के सेशन में तुर्की के कौंसल जनरल की खुसूसी शिरकत। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने खुसूसी सेशन में कहा, उर्दू बोलने वाले अदब का सबसे ज़्यादा शौक़ रखते हैं, सोच कर खेलता तो रिकॉर्ड नहीं बना सकता था। उर्दू कॉन्फ्रेंस में आज के दिन आखिरी सेशन में आलमी मुशायरा जारी। इसराइली फौज की नुसैरात कैंप, कमाल उद्वान, इंडोनेशियन अस्पतालों पर बमबारी, दीर अल बला और रफा में ड्रोन हमले। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 7 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने कमाल उद्वान अस्पताल से अमले और मरीजों को फौरी इनखला का हुक्म दे दिया। यमन से इसराइल पर मिसाइल हमला, इसराइल का मिसाइल मार गिराने का दावा। इसराइली फौज की लबनान जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी लबनान में फ़ज़ाई हमले जारी, मुतादिद अफराद जाँ बहक। हमास ने इसराइली हुकाम से रिहा कराने की अपील करते हुए यरगमाली की वीडियो जारी कर दी। नामुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप फ्रांस पहुंच गए। पेरिस में सदर मैक्रोन और ट्रंप की मुलाकात। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की भी शरीक। ट्रंप फ्रांस के मशहूर तारीखी नोटर डेम गिरजाघर की तामीर नौ के बाद इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे हैं। नोटर डेम गिरजाघर में 2019 में आग लगी थी। ट्रंप की आमद पर पेरिस में फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरा। अमरीका और फ्रांस से इसराइल की हिमायत बंद करने का मुतालबा। नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शाम अमरीका का दोस्त नहीं, अमरीका का शाम के तनाज़े से कोई लेना देना भी नहीं, अमरीका को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। जनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ मवाख़ज़े की तहरीक नाकाम। अपोजिशन का 11 दिसंबर को मवाख़ज़े की तहरीक दोबारा पेश करने का फैसला। इससे पहले सदर यून सूक योल ने मुस्ताफ़ी होने से इनकार करते हुए गुज़िश्ता हफ्ते के मार्शल लॉ के नफाज पर माफ़ी मांगी थी। और कॉमेडियन शकील सिद्दीकी का भारतीय अदाकार शाहरुख से मुलाकात का तजुर्बा कैसा रहा? मोइन अख्तर और शकील सिद्दीकी का अमेरिका में क्या टाकरा हुआ और भारत में कौन से अदाकार शकील सिद्दीकी के मद्दा हो गए? मिलिए वर्सटाइल कॉमेडियन शकील सिद्दीकी से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।